डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन की जा सकती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने ये पोस्ट इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है। इसको किस तरह से एडिट करना है, इसको साइज़ कैसे देना है, इसके ऊपर इमेजेस कैसे ऐड करनी है, स्टेप बाय स्टेप तमाम कमांड्स के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इस पोस्ट को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ ताकि ऐसी पोस्ट हम डिज़ाइन कर सके। शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं ताकि मुकम्मल पेज आपको यहाँ पे नज़र आए। अब देखिए, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस पेज को आपने साइज़ देना है। जो साइज़ हम यहाँ पे देंगे वो आप पिक्सल्स में भी आप यहाँ पे देंगे। देखिए, पिक्सल्स पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे 1080 बाय 1080 का साइज़ दर्ज करेंगे। अगर आप इंचेस में साइज़ दर्ज करना चाहते हैं तो आपने फिर 3.6 बाय 3.6 का साइज़ दर्ज करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा और फिर शिफ्ट के साथ आपने इसको ऐसे रिसाइज करना है। और फिर यहाँ पे हमने शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इसे राउंड कर देना है चारों तरफ से। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, दोबारा आपके पास रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे और शिफ्ट के साथ आपने इसको ऐसे रोटेट करना है जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आपने इसको मजीद आप रोटेट करें। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको आपने ऐसे रोटेट करना है। ये इस तरह से रोटेट आपने करना है इसको और यहाँ पे आपने इसको सेट कर लेना है इस तरह से। और इसके अंदर हम यहाँ पे कलर फिल करने वाले हैं ब्लैक कलर। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर पे क्लिक किया, या ब्लैक कलर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें ले लिया। अब उसके बाद देखिए, ये हमारे पास जो बॉक्स है ये पेज से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको हमने पावर क्लिप करना है। पावर क्लिप करने के लिए इसके ऊपर हमने एक और बॉक्स क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर दोबारा इसी एंगल पे आप क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने पावर क्लिप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये पावर क्लिप हमारे पास हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक और रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे शेप टूल पे आप क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको आपने इस तरह से राउंड शक्ल में कन्वर्ट कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा आपने यहाँ पे क्लिक करने, रोटेशन पॉइंट शो होंगे। कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से रोटेट कर देना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको उठाते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं। अब उसके बाद फिर इसमें आप एनीवन कोई भी कलर फिल कर लें। जैसे फर्स्ट किया मैंने ये वाला कलर इसमें फिल किया और उसके बाद कॉन्टूर टूल पे आपने आना है और यहाँ पे कॉन्टूर टूल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसे अंदर की तरफ आपने इस तरह से मूव करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब उसके बाद फिर आपने इसको ब्रेक करना है ताकि आपके पास ओरिजिनल शेप जो है वो डुप्लीकेट से अलग हो जाए। तो आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे कमांड हमारे पास शो होगी ब्रेक कॉन्टूर टूल, या कीबोर्ड से कंट्रोल के भी हम प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, खाली पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट आपके पास है जिसको हमने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से अलग किया है, इस पर आप क्लिक करें और कीबोर्ड से शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करें ताकि वो नीचे की तरफ चला जाए। और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को रिमूव करना है। या हम इस जगह पे राइट क्लिक करेंगे या फिर आपने इस जगह पे राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, आउटलाइन आपके पास रिमूव हो जाएगी। फिर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने कलर फर्स्ट कीजिए, हमने यहाँ पे व्हाइट कलर इसमें फिल कर दिया। और फिर दोबारा कॉन्टूर टूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको आपने अंदर की तरफ इस तरह से मूव करना है ऐसे। दोबारा आपने इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्रेक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, इसकी आउटलाइन को रिमूव करना है। फिर यहाँ पे अगर आप डबल शेड देना चाहते हैं इसमें कलर्स का, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि शिफ्ट पेज डाउन करने की वजह से ये सबसे नीचे चला गया है। अब या तो आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करें और शिफ्ट पेज डाउन करें ताकि सबसे नीचे ये चला जाए, मगर इस तरह से करने से नीचे वाला ऑब्जेक्ट आपके पास ऊपर आ जाएगा। तो ये हमने नहीं करना, हमने आल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करना है। आल्ट के साथ जैसे हम येलो कलर पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे इसमें आना है, इंटरेक्टिव फिल पे हम क्लिक करेंगे और इस जगह पे आते हैं और यहाँ पे आपने येलो कलर अप्लाई करना है इस पॉइंट के ऊपर। और इसी पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से देखें कोई भी कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड कलर इसमें अप्लाई किया हुआ, तो इस तरह से आपने कलर स्कीम को बनाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने तस्वीर इसमें ऐड करनी है। तस्वीर अपनी मर्जी से आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंपोर्ट पे आते हैं, कुछ तस्वीर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है डाउनलोड्स के अंदर। तो यहाँ पे हम इसमें आएंगे और इसमें एनीवन कोई भी पिक्चर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, इनमें से मैं कोई पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से हम ये वाली पिक्चर्स में सिलेक्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर को आपने इंपोर्ट कर देना है। इसी पिक्चर को आपने इसी के अंदर पावर क्लिप करना है। अब इसके पावर क्लिप करने के लिए आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है
और पावर क्लिप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगी। इसको एडिट करने के लिए इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट पावर क्लिप पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको यहाँ पे सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक करना है, पिक्चर इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। इसको मजीद रिसाइज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको मजीद रिसाइज भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद आपने जैसे फिनिश पे क्लिक किया, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये पिक्चर एडिट हो चुकी है। अब इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे ताकि इसकी आउटलाइन को रिमूव कर सकें। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एडमिशन ओपन के लिए यहाँ पे बॉक्सेस बनाने हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रेक्टेंगल पे हम क्लिक करते हैं। रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और बॉक्स हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपने इसे कन्वर्ट टू कर्व करना है। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, या कीबोर्ड से Ctrl+Q भी प्रेस कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट इस तरह से आप क्रिएट कर लें। और फिर उसके बाद यही कलर स्कीम अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंटरेक्टिव फिल के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करें, इसमें आपने ये वाला कलर फिल कर लिया और इस पॉइंट पे क्लिक करके आप ये वाला कलर इसमें फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर स्कीम को बना सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इसकी आउटलाइन को आपने रिमूव करना है और यहाँ पे इसमें हम टाइप करेंगे एडमिशन ओपन। इस जगह पे हम क्लिक करते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसमें टाइप कर लेते हैं एडमिशन ओपन। और फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग को हम ठीक कर लेते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ओपन। फिर इसके बाद आपने पिक टूल पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे और इसको आपने इस तरह से रिसाइज कर लेना है और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं। फिर कीबोर्ड से Ctrl+K प्रेस करते हैं और उसके बाद इसका साइज़ आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। शिफ्ट के साइज को सिलेक्ट करें, C प्रेस करें ताकि ये हमारे पास सेंटर में आ जाए और उसके बाद Ctrl+G प्रेस करते हैं ताकि दोनों ये ग्रुप हो जाए। फिर तीनों ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना है, C और E प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। आप चाहें तो इसे लेफ्ट की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका फाउंड कलर यहाँ पे इसमें करने वाला हूँ वाइट। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने व्हाइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। F4 प्रेस करते हैं, आप चाहें तो यहाँ ब्लैक कलर भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग हमने लिखना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग। कैप्स लॉक ऑन करते हैं, ग्राफिक्स और डिजाइनिंग कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और कोई भी अच्छा सा इसमें फॉन्ट अप्लाई कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला फॉन्ट इसमें अप्लाई किया हुआ है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। उसके बाद जो मेन का हमारे पास है, यहाँ पे जो जो कोर्सेज हम करवा रहे हैं उनके आइकन्स और उनके नेम यहाँ पे हमने ऐड करवाने हैं। तो इसको आपने ऐड कैसे करना है, सबसे पहले तो हम कंट्रोल के साथ एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे, और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने इसमें कोई भी एनीवन कलर फिल कर दिया। जैसे फर्स्ट के मैं यहाँ पे इसमें व्हाइट कलर फिल कर लेता हूँ, या फिर मैं इसकी आउटलाइन यहाँ पे पहले चेंज कर लेता हूँ और F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं। फिर कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी ऐसे क्रिएट कर लेनी है। फिर कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करेंगे, इसकी कॉपीज इस तरह से बन जाएंगी। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप पेज पर राइट क्लिक करें, इंपोर्ट पे क्लिक करें। मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं, जिस तरह कैनवा की है, इन डिज़ाइन की है, या इलस्ट्रेटर की है, फोटोशॉप की और कोरल ड्रा की है। तो इन इमेजेस को आप AnyRGB.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं या PNG एटम की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इनको डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ पे कंट्रोल के साथ इनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपने इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट्स को या 4 ऑब्जेक्ट्स को आपने पेज के ऊपर इंपोर्ट करना है। देखें 1 2 3 और ये 4। फिर उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे कोरल ड्रा पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक, सबसे पहले इसको आपने साइज दे देना है। देखिए हमारे पास जो बॉक्स का साइज है वो है 0.3 तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसको मैंने साइज दे दिया 0.3 मैंने दे दिया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और 0.3 कर लेते हैं और टैब का इस्तेमाल करते हैं, 0.3 देते हैं, तो ये हमारे पास साइज तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब Ctrl+R हम प्रेस करेंगे तो यही साइज सबके ऊपर बारी बारी अप्लाई हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कोरल ड्रा के ऊपर और उसके बाद राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पावर क्लिप पे क्लिक करते हैं, ये आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से राइट क्लिक करते हैं, पावर क्लिप करना है और यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपने इसकी सेटिंग भी करनी है। इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, एडिट पावर क्लिप पे आएंगे, F2 प्रेस करेंगे और जूम इन हमने करना है। इस जगह पे क्लिक करते हुए शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे इसका साइज ऐसे बढ़ा देना है।
फिर इसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, दोबारा हम F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, इसी के ऊपर आते हैं, कैनवा के ऊपर राइट क्लिक और एडिट पावर क्लिप पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने इसका भी इस तरह से साइज़ बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसमें हम आएंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपने एड पावर क्लिप पे आना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ आपने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा देना है ये, और फिर उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक करना है। अब तमाम ऑब्जेक्ट्स को इस तरह सेट करने के बाद सबको आपने सेलेक्ट करना है और इसका जो कलर है हमारे पास आउटलाइन का वो वाइट आपने कर देना है, या कीबोर्ड से F12 आप प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पॉइंट्स और इसका साइज़ हम कर रहे हैं 1 पॉइंट, और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आउटलाइन अप्लाई हो जाएगी। इसके ऊपर आउटलाइन देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जैसे कि आप यहाँ कोरोड्रा पे देख रहे हैं, कोरोड्रा के आइकन के साथ ये वाइट कलर की आउटलाइन आ रही है, यही आउटलाइन हम यहाँ पर भी शो करवाएंगे। F2 प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरह से आप क्रिएट कर लेंगे। अब इसी के अंदर सेम वही कलर हम फिल करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कलर आपने फिल करना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ताकि इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाए ब्लैक कलर की, और इसी के ऊपर हमने यहाँ पे टेक्स्ट राइट करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा कोरल ड्रा, कैप्स लॉक ऑफ करते हैं, कोरल ड्रा मैंने लिखा। फिर इसके बाद पिक टूल पे आते हैं और कोई भी अच्छा सा फाउंड अप्लाई कर लें, जिस तरह मैंने ये वाला फाउंड यहाँ पे सिलेक्ट किया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कलर जो देंगे वो हम यहाँ पे वाइट देने वाले हैं। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लेना है ऐसे, और शिफ्ट के साथ आपने बॉक्स पे क्लिक करना है, C और E प्रेस कर लें। फिर इसके बाद आपने बॉक्स के साथ इसको आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी बनाकर नीचे की तरफ लेके आना है। अब उसके बाद इसका जो फाउंड कलर है वो आपने वाइट कर लेना है। फिर डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ मैंने टाइप कर लिया, कीजिए फोटोशॉप, और फोटोशॉप का जो कलर है वो यहाँ पे हम कर रहे हैं ये वाला, और उसके बाद इसके बैकग्राउंड का कलर जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये वाला। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली, और उसके बाद दोबारा आपने कलर आई ड्रॉपर पे आना है, यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट करेंगे, इसी के अंदर वही कलर अप्लाई करेंगे, और फाउंड कलर जो हम इसका करने वाले हैं वो हम यहाँ पे वाइट कर लेंगे, और डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ पे हम इसमें टाइप कर लेंगे कैनवा। फिर इसके बाद पिक टूल पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, C और E प्रेस करेंगे ताकि सेंटर में आ जाए। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें कलर आई ड्रॉपर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यही कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, और फिर उसके बाद डबल क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इलस्ट्रेटर, और फिर उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ आपने बॉक्स पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंटर हो जाएं। अब उसके बाद फिर आपने दोबारा इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट पेज डाउन कर लें। अब देखें आउटलाइन आपके पास शो हो रही है, यहाँ पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर लें, या फिर इस बॉक्स पे क्लिक करें, शिफ्ट पेज डाउन कर लें, इस बॉक्स पे क्लिक करें, शिफ्ट पेज डाउन कर लें, तो इस तरह से आपके पास ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं इसमें फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और एड्रेस लिखने वाले, और यहाँ पे एक लोगो हम ऐड करेंगे। तो लोगो ऐड करने के लिए आपने पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट पे हम आते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने वहाँ चले जाना है जहाँ आपके पास लोगोज पड़े हुए हैं, जैसे मेरे पास लोगोज यहाँ पे अपनी ड्राइव में पड़े हुए, मैंने लोगो यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने एक लोगो यहाँ पे ऐड कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद वेबसाइट और एड्रेस हमने टाइप करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें टेक्स्ट टूल के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कॉन्टैक्ट लिख रहे हैं, ब्लैक कलर हमारे पास है यहाँ पे, तो ब्लैक कलर को हम चेंज करेंगे यहाँ पे वाइट कलर में। तो वाइट कलर पे आप क्लिक करें, इसको आपने ऐसे रिसाइज करना है यहाँ पे, और फाउंट साइज आप यहाँ पे 10 या 11 आप यहाँ पे दर्ज कर लें, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको बोल्ड करना है, डबल क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है, जैसे 0300 XYZ हम कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और www.falconryk.com लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे आना है, और उसके बाद यहाँ से तहरीक को आपने सेंटर में कर लेना है, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे, और यहाँ पे इसमें हम टाइप करेंगे एड्रेस, शिफ्ट कॉलन देंगे। फिर इसके बाद एड्रेस हम टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जिन्हा पार्क स्ट्रीट नंबर 9, और यहाँ पे हम इसमें RYK कर लेते हैं,
और उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और हम इसमें कम करने वाले हैं। जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का कर लिया ये वाला, और उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस हमने क्रिएट करने हैं। आप इसी की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। इनको आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और कॉपी बना लें, या फिर आप नीचे वाली जो वाइट हमारे पास बॉक्स है इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और कॉपी क्रिएट करते हैं और इसके अंदर आपने कलर ये वाला फिल कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे आपने वो शेड वाला कलर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं और ये वाला कलर मैंने फिल कर लिया। इसको हम थोड़ा सा इसमें लाइट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपने शिफ्ट के साथ इसको रिसाइज करना है। ऐसे रिसाइज करने के बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। फिर कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कॉपी बनाते हैं, इसको यहाँ पे रिसाइज करते हैं। फिर उसके बाद राइट क्लिक कॉपी बनाते हैं, इसका साइज़ आपने यहाँ पे चेंज करना है ऐसे। तो ये आपने यहाँ पे कर लेना है। अब इतना कर लेने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे अकेडमी का नेम कैसे टाइप करना है या अपने इदारे का नेम कैसे लिखना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप कंट्रोल की करें, इन दोनों लेटर्स को आपने अलग अलग कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ आपने इसको ऐसे रोटेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरह से। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इदारे का नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक बॉक्स क्रिएट कर लें और इसी के अंदर आपने यहाँ पे डार्क ब्लू और उसके साथ फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें इंटरेक्टिव फिल टूल के ऊपर और यहाँ पे आपने कलर इस तरह से अप्लाई करना है। वाइट पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये वाला कलर इसमें अप्लाई कर लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी अकेडमी का नेम टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, तो यहाँ मैंने टाइप कर लिया। कैप्स लॉक ऑन कर लें या फिर स्मॉल लेटर में इसमें टाइप करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे यहाँ पे हम स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फाउंट स्टाइल देना है। ये वाला मैंने फाउंट स्टाइल सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे रिसाइज करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया। शिफ्ट के साइज़ को सिलेक्ट करते हैं, सी प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। इनको आपने ऐसे एडजस्ट करना है और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे ये वाला स्टाइल हो सकता है। और सी प्रेस करते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। फिर यहाँ पे क्लिक करें और इसकी आउटलाइन को आपने रिमूव करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने दोबारा इस जगह पे क्लिक करना है, इसको आपने इस तरह से रोटेट कर देना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी अकेडमी का या अपने इदारे का नाम भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहते हैं, शिफ्ट पे डाउन प्रेस करेंगे, ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। इसी तरह से हम इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे ये। और फिर लास्ट में आपने ये जो आपने रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ था पेज के ऊपर, इसी को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देना है। फिर कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस करें और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे हम दे देते हैं इसमें ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपने जो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है वो जेपीजी आपने सेलेक्ट करना है, सिलेक्टेड ओनली आप करेंगे। फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओके पे। तो आपके पास ये पोस्ट तैयार होके डेस्कटॉप पे आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है। डबल क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स, ये देखें पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस तरह से। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि इंस्टाग्राम के लिए आप कोरल ड्रा के अंदर पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।